ये भी एक सच बात है कि जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं तो मामलात हल हमारा नहीं फिर होंगे। मामलात हल नहीं होंगे। ट्रू। हम कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे बैठने के लिए। सिर्फ हमारी एक मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलवाया जाए। जितना मैं खान को जानती हूँ, जितना मैं अपने लीडर को जानती हूँ, मेरा लीडर कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा। वो तो हमेशा चाहता है कि मेरा एक मैसेज भी, एक बात भी पूरी दुनिया को पता हो, सबको पता हो। ओवरऑल इस वक्त आपको पता है मुल्क में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसेंटली बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो जी, बहुत बड़ा हुआ, वाक़या। और जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मैक्सिमम जो सिविलियंस थे उनको बचाया, कैजुअलिटीज़ को कम से कम रखने की कोशिश की गई। अब आपको पता है ऑपरेशन अलबदर भी शुरू हो चुका हुआ है, हुँ, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। बड़े ऑपरेशंस जो हैं उनकी अभी तक केपी गवर्नमेंट ने भी इजाज़त नहीं दी। नहीं दी। अभी तक अली अमीन गंडापुर ने भी उस तरीके से क्लीयरेंस नहीं दी। हुकूमत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। हुँ, पीटीआई ने एपीसी में अपना कोई रोल प्ले नहीं नहीं किया, किया। और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की ईद के बाद एक अलग से एपीसी बुलाने का हुँ। फैसला किया। क्या वजह है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो सारी पार्टीज होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इतनी बढ़ चुकी है कि एपीसी भी अलग-अलग होगी। या फिर मेरी बात सुने, मेरी फिर अभी वही बात है कि इस कदर हमारी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की आपस में इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अब वो चीज़ें ना एक साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। बहुत मुश्किल है एक साथ चलाना। अगर ये भी एक सच बात है कि जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं तो मामलात हल हमारा नहीं फिर होंगे। मामलात हल नहीं होंगे, ट्रू। आगे चल नहीं पाएंगे। ये वाला मामला आप जैसे कि आगे ऑपरेशन की बात करें, जब तक यहाँ पे सब नहीं मिल के बैठेंगे, सबके फैसले नहीं होंगे, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक किसी भी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसके साथ नो डाउट। अवाम का मैंडेट है, जिस पर अवाम का बिलीव है, ट्रू। अगर आप उसको साइड पे दीवार पे लगाएँगे, तो आप बताएँ वो आपके साथ क्यों बैठना चाहेगी? हमने माँगा ही क्या है उनसे? सिर्फ़ इतना, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, एक दफ़ा नहीं, बार-बार, और अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी अवाम के मफ़ाद के लिए। हम कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे बैठने के लिए। सिर्फ़ हमारी एक मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलवाया जाए, जो हमारे लीडर की जो इंस्ट्रक्शन होगी। बिल्कुल आपको ठीक। लगता है कि खान साहब मना कर देंगे? कभी भी नहीं नहीं, मना करेंगे, क्यों क्यों नेवर। मना करेंगे? जहाँ पे मुल्क की, जहाँ पर ट्रू। अवाम की मफ़ाद की बात होगी, खान साहब कभी मना नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अगर इस लेवल पर आ जाएँगे कि हमें खान से मिलने ही नहीं देंगे, तो हम क्यों बैठना चाहेंगे इनके साथ? हम बिल्कुल कभी ठीक। भी नहीं बैठना चाहेंगे। अभी तक आपको कोई ऑफिशियली अंदाजा है कि क्या वजह बन रही है कि अली अमीन ने अभी तक जो है वो ऑपरेशन की इजाजत क्यों नहीं दी? मतलब इसके पीछे कोई रीजन है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या वही खान साहब वाला जी, मेन खान पे? साहब वाला टोटली खान साहब। जब तक खान साहब इस पे हमें ये देखिए, ये मुल्क का बहुत बड़ा डिसीजन है हमारा, ये बहुत बिल्कुल बड़ा ठीक। फ़ैसला है। बिल्कुल ये ठीक। मेरा, मैं यहाँ पे, मुझे मेरी पार्टी ने नहीं कहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पर अपनी राय दे रही जी, हूँ। जी। जब तक इस पर एफसी, पुलिस, सब मिलिट्री, कट्ठे, हाँ, सब हाँ। लोग इकट्ठे नहीं ट्रू। होंगे, सारे सूबे ट्रू। इकट्ठे नहीं होंगे, ट्रू। जब तक इसमें सारी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके साथ अवाम अवाम खड़ी है, जब तक वो साथ नहीं होगी, यकीन करें, मेरा नहीं ख़्याल कि चीज़ें इतनी आसान हैं। अच्छा, मेरा इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट साइड आपकी एपीसी बुलाती भी है, हुँ, तो जाने में क्या बुराई है? आप किसी चीज़ की भी हामी ना भरें, हुँ, आप अपना कहें, ठीक है, आप कहें कि हमारा बानी चेयरमैन है, हम इमरान खान की ग्रीन सिग्नल के बगैर किसी चीज़ की भी हुँ, हमायत नहीं करेंगे या हुँ। डिसीजन नहीं लेंगे। बट एपीसी में ना जाने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अभी जो पंजाब में भी एसीपी हुआ था, हम मेंबर्स का काफ़ी सारा यही था कि जी बिल्कुल हमें जाना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। लेकिन ठीक। या फिर एक तो जो पंजाब में, मतलब मैं अपने पंजाब की बात करूं, इन्होंने, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 8 फरवरी को, हमारा ऑलरेडी पहले से प्रोटेस्ट यौम अनाउंस सियाब था, आपका था। हमारा योम सियाद था, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मतलब आप 3 तिहाई अक्सरियत से जीतते हैं और फिर भी आप जेल में बैठे हैं, जबकि उस शख्स को हुकूमत में होना चाहिए इसमें तो था। कोई शक नहीं है। ठीक है? उसके फॉर्म सारे 47 बहुत फॉर्म चला है। 47 के ज़रिए ये ट्रू। आकर हमारे सर पर मुसल्लत हो गए हैं। हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था, इन्होंने हमारे कहने पे डेट्स नहीं चेंज की, हो जाता है, इट्स ओके। फिर हमारे किसी भी कैंडिडेट को, आप यकीन करेंगे, किसी मेंबर को प्रेज़ेंटेशन करने की अलाउ नहीं किया गया था। ये तो हमें बताते, क्यों? ये आप उनसे भी क्वेश्चन करें ना, जैसे एक तरीके इंसाफ पे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उनसे भी ये बात की जाए। अगर वो 3 दिन डेट्स को आगे चेंज कर तो लेते, क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? एग्ज़ैक्टली। तो खान साहब बेसिकली, अगर हम खान साहब से पूछते या
पूछा होगा ऑब्वियसली एलओपी ने, खान साहब इन जितना मैं खान को जानती हूँ, जितना मैं अपने लीडर को जानती हूँ, मेरा लीडर कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा। वो तो हमेशा चाहता है कि मेरा एक मैसेज भी, एक बात भी पूरी दुनिया को पता हो, सबको पता हो। वो तो कभी भी हमेशा कहता है कि आप रिप्रेज़ेंट करें, बैठें। लेकिन जहाँ पर बात आए हमारे 8 फ़रवरी पे जो इतना बड़ा ज़ुल्म हुआ, हमारा लीडर जेल में, आज अगर ये हमें सेकंड नहीं करें, हम उनके साथ बैठ के मतलब फिर दुनिया को क्या मैसेज दें कि जी हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारा लीडर जेल में, हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारा वर्कर जेल में, बिल्कुल ठीक, हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारी ख़वातीन जेल में हैं, बिल्कुल ठीक, हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, हम इसलिए इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हम रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिंपल एक ट्वीट नहीं कर सकते, रीट्वीट्स नहीं कर सकते। हुँ, गवर्नमेंट ने इस कदर जो दहशतगर्दी फैला दी हुई है, पूरे मुल्क में इंतशार है। अगर आप हुँ, गौर से देखें, बात सिर्फ़ यहाँ पर बलूचिस्तान की नहीं रही, सिंध देखें, पंजाब देखें, कहाँ पर पुरस्कून है। तो आप हमसे क्या मतलब तवक्को रखते हैं कि हम फिर लोगों को ये मैसेज दें कि यस हम इनके साथ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक, लोगों को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि नहीं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते ऐसे। बिल्कुल ठीक।